आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव के आगे दीप प्रज्वलित करने का क्या फल मिलता है। पंडित दीक्षित नाम के ब्राह्मण थे और उनकी ब्राह्मणी थी। उनके केवल एक ही पुत्र था। तो जो ब्राह्मण का जो पुत्र था वो गलत संगत में पड़ने के कारण जुआ वगैरह खेलने लग गए थे। तो उनकी माँ के एक ही पुत्र होने के कारण उनकी माँ उनकी गलतियों को छुपाती। तो गुण निधि गलत संगत में पड़ने के कारण गलत चीजों को, अपने घर की चीजों को बेचने लगा। तो ये बात जब पता चली उसके पिता को बाहर से लोगों से, तो उसने जाके पूछा कि मेरी अंगूठी कहाँ है अपनी पत्नी से। तो पत्नी ने कहा कि अभी है नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। तो यह बात उसे पता चलते ही उसने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जब बेटे को बुलाया गया तो पता चला कि उसने अंगूठी बेच दी और घर के सारे सामान, बहुत सारे सामानों को बेच दिया। तो जब ब्राह्मण को पता चली तो उस ब्राह्मण ने माँ और पुत्र दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तो अपने भविष्य की चिंता होने लगी गुणनिधि को। तो गुणनिधि एक शिवालय के सामने जाकर बैठ गया और भूख से तड़प रहा था। तो जो शिवालय के सामने जाकर बैठ गया गुणनिधि, तो वहां पर एक भक्त आया, उसने भगवान का शिव का पूजन किया और भोजन की थाली उसने लगाई और काफी सारे जो तो जब ब्राह्मण को पता चली तो उस ब्राह्मण ने माँ और पुत्र दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और उस समय अंधेरा हो चुका था। तो वहां अंदर गया शिवालय में। जब गुणनिधि शिवालय में गया तो उसने अंधेरा था, तो उसने अपना कपड़ा फाड़ के और जलाया भगवान शिव के सामने। और उसी समय लोगों को पता चल गया कि मंदिर में कोई चोर आया। तो लोग आए वहां पर, लोगों ने उसे आके मारा तो उसके प्राण निकल गए वहीं के वहीं। तो यमदूत जब उसे लेने के लिए आए तो वहीं पर शिव जी के जो पार्षद थे वो भी पहुंच गए। भगवान शिव के पास जब उसे ले जाया गया तो उसे पता चला कि भगवान शिव की उसकी कृपा, क्योंकि भगवान शिव के आगे उसने दीपक प्रज्वलित किया था अपना कपड़ा फाड़ के। तो इसका फल के स्वरूप उसे शिव जी का कैलाश धाम मिला। तो जब भगवान शिव ने कहा कि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बनेगा, राजा अरिहंत का पुत्र दम बनेगा, और इसको जो दीप जलाने के पश्चात जो फल मिलता है उसके फलस्वरूप ये कैलाश धाम आया है। तो उसे ये चीज पता चली, उसने अगले जन्म में राजा दम बना। राज्य में सभी लोगों को आदेश दे रखे थे भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित होने चाहिए सुबह शाम। और उसने सभी मंदिरों में भगवान शिव के मंदिर बनवाए और कई सारे दीपक उसने प्रज्वलित करवाए। तो इसके फलस्वरूप उसे उसके बाद भगवान विश्ववा के पुत्र कुबेर के रूप में जन्म मिला और उसने भगवान शिव की काफी तपस्या की। भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान शिव उसके प्रसन्न हुए, पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भगवान शिव से उसने कहा कि आपकी भक्ति। तो भगवान विश्ववा के पुत्र बने और भगवान विश्ववा के पुत्र बनकर उन्होंने तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। साथ में माँ उमा भी आई। तो भगवान शिव के साथ उमा माँ को देख के वो सोचने लगे कि इतनी सुंदर, ये उनके चरणों को देखने लगे, सोचा ये कौन है। तो रहस्य जानने की कोशिश की तो माँ को देखते देखते उनकी एक आंख फूट गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, उमा ये तुम्हें गलत भाव से नहीं देख रहा है, ये केवल यह जानना चाहता है कि आप हो कौन, रहस्य जानना चाहता है। तो माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान शिव की भक्ति मिलेगी और तुम्हारी एक आंख जो फूटी उसके कारण तुम्हारा नाम कुबेर कहा जाएगा। भगवान शिव ने उसे यक्षों का, किन्नरों का राजा बनाया और धन का सारा जो हिसाब किताब होता है कोषाध्यक्ष बनाया। तो भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के ये परिणाम मिलते हैं, ये फल मिलता है। तो आप सभी भगवान शिव को प्रार्थना करें और दीप प्रज्वलित करें। जय श्री राम।